राजस्थान एटीएस ने मौलवी ओसामा को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर आ रही है, आतंकी गुट टीटीपी अफगान कमांडर सैफुल्लाह से संपर्क में था। आतंकी संगठनों से जुड़कर आतंक फैलाना चाहता था। मौलवी 4 लोगों का ब्रेन वॉश करके बना रहा था उन्हें कट्टर। भारत से भागने की फिराक में भी था ये मौलवी। फिलहाल गिरफ्तार आरोपी ओसामा उमर मौलवी, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पर आरोप आतंक फैलाना चाहता था। ये गिरफ्तार मौलवी 4 लोगों का इसने अभी तक ब्रेन वॉश किया है, जिन्हें कट्टर बनाने की ओर वो लगातार काम कर रहा था। ये तस्वीरें सांचौर के मौलवी ओसामा उमर की है। आरोप है कि ओसामा अफगानिस्तान के आतंकी संगठन के संपर्क में था। इंटरनेट कॉलिंग के जरिए ये मौलवी टीटीपी के टॉप कमांडरों से बात करता था। ओसामा 4 साल से टीटीपी के टॉप कमांडरों के संपर्क में था। एटीएस की टीम ने 4 दिन की पूछताछ के बाद बुधवार को मामला दर्ज कर मौलवी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए 4 अन्य संदिग्धों को भी मौलवी आतंकी संगठन से जुड़ने के लिए दबाव बना रहा था। पूछताछ में सामने आया है कि मौलवी ओसामा इंटरनेट कॉलिंग के जरिए आतंकी टॉप कमांडरों से संपर्क करता था। हालांकि जांच में किसी तरह की फंडिंग की जानकारी सामने नहीं आई है। अफगानिस्तान में सक्रिय ग्लोबल टेररिस्ट ग्रुप के रूप में नामित TTF तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कमांडरों, उनके लड़ाकों से बड़ी करीबी से जुड़ा हुआ था। और भी बहुत सारी चीजें हैं, पर आगामी अनुसंधान की दृष्टि से उसका यहाँ पर भी खुलासा किया जा सकना बहुत उचित नहीं होगा। और यूपी के मुरादाबाद में एक विदेशी बहू ने ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। महिला की शादी को सिर्फ 1 साल हुआ है। ईरानी दुल्हन फाइजे और फाइजा ने यूपी के मुरादाबाद में यूट्यूबर दिवाकर से प्रेम विवाह किया था। अक्टूबर 2024 में अपने ससुराल में शुरुआती दौर में खुश थी, लेकिन महज 1 साल के दौरान उसने अपनी सास, ननद और अन्य लोगों पर दहेज के लिए टॉर्चर करने का आरोप लगाया। फाइजा का कहना है कि उसे धमकाने की कोशिश की गई। उसने लिखित बयान में दहेज उत्पीड़न, ब्लैकमेलिंग और जान से मारने की धमकी की शिकायत दर्ज कराई है। महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है, लेकिन फाइजा के पति का कहना है कि वो मामले को और तूल देना नहीं चाहते। वो दोनों अब मुल्क छोड़कर जा रही हैं। चाहे कोई बिजनेस करना है या जॉब के रिगार्डिंग है या फिर कोई घर खरीदना है, उस मामले में फाइनेंशियली वो पूरा सपोर्ट के लिए तैयार है। आप जो है देश छोड़ने का फैसला कर चुके हैं? हाँ, कुछ ऐसा ही आप सुनो। फाइजा पेशे से टीचर है। मुरादाबाद की बहू बनकर आई ईरान की फाइजा का कट्टरपंथियों ने भी विरोध किया था, जिसके बाद फाइजा ने पुलिस से मदद मांगी थी। उधर यूपी के नोएडा में एक महिला की सिर कटी लाश बरामद की गई। पुलिस की तफ्तीश में कई परतें खुली। देखिए ये पूरा अपडेट। नाले में मिली सिरकटी लाश, महिला के दोनों हाथ भी गायब मिले। शव देखकर पुलिस के होश उड़ गए। तस्वीरें यूपी के नोएडा की हैं। सेक्टर 39 थाना क्षेत्र में कमिश्नर ऑफिस के पास बहुत गंदे नाले में संदिग्ध परिस्थितियों में अज्ञात महिला का शव देखा गया। लोगों की खबर करने पर पुलिस पहुंची और उसे बाहर निकाला। पुलिस को शक है कि महिला की हत्या कहीं और की गई और पहचान छिपाने के लिए उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। पुलिस अब महिला के शव की शिनाख्त में जुटी है। पुलिस तफ्तीश में कई परतें भी खुली हैं। पुलिस ने बताया कि एक महिला का शव नाले में पड़े होने की सूचना मिली थी। अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। अभी तक महिला के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। महिला के सिर को धड़ से अलग करके नाले में फेंका गया था, जिसे शिनाख्त करने में मुश्किल हो रही है। पुलिस ने दावा किया कि जल्द ही कार्रवाई कर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि महिला की हत्या किसी दूसरे स्थान पर की गई, वहां से शव लाकर नाले में फेंका गया। इस वारदात की अब पूरे इलाके में चर्चा है और कई सवालों के जवाब मिलना बाकी है। इधर लखनऊ में आजम खान ने आज अखिलेश यादव से मुलाकात की। वो उनके घर पहुंचे मिलने। उनके जेल से बाहर आने के बाद दोनों नेताओं की दूसरी मुलाकात थी। इस मुलाकात के मायने क्या हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। आज लखनऊ में अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात हुई। इस मीटिंग की ये तस्वीरें खास संदेश देने वाली है। ये मुलाकात लखनऊ में अखिलेश यादव के घर पर हुई। इससे पहले 8 अक्टूबर को रामपुर में दोनों नेता मिले थे। वहीं अब 1 महीने बाद हुई इस मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने ये पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि न जाने कितनी यादें संग ले आए जब वो आज हमारे घर पर आए। ये जो मेल मिलाप है, यही हमारी साझा विरासत है। हालांकि आजम खान ने इस मुलाकात के बारे में कुछ खास नहीं बताया, मगर उन्होंने माफिया मुक्त यूपी के सवाल पर तंज जरूर कसा। मैं माफिया नंबर 1 खड़ा तो हूँ आपके सामने।
मैं खड़ा तो हूँ आपके सामने, अब मुझसे बड़ा माफिया कौन है? मैं खड़ा तो हूँ आपके सामने, मैं तो मिसाल हूँ और मेरे बाद सदियों मिसालें दी जाएंगी। लोग हमारे किस्से कहानियों की तरह सुनाया करेंगे, आपके बच्चे अपने बच्चों को सुनाया करेंगे और बताएंगे कैसा दौर भी हिंदुस्तान में आया था। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में तकनीकी खराबी आने से फ्लाइट्स नहीं उड़ पा रही हैं। सॉफ्टवेयर दिक्कत के कारण कई एयरलाइन की 100 से ज्यादा फ्लाइट्स लेट हुई हैं। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम में खराबी से फ्लाइट्स में देरी हो रही है। AMSS एयर ट्रैफिक कंट्रोल डेटा को सपोर्ट करता है जो मैसेज स्विचिंग से फ्लाइट प्लान मैनेज करता है। कंट्रोलर्स फ्लाइट प्लान को मैनुअली प्रोसेस कर रहे हैं। तकनीकी टीम जल्द से जल्द सिस्टम को बहाल करने के लिए जुटी है। दिल्ली एयरपोर्ट के ATC में तकनीकी खराबी की वजह से कई एयरलाइंस की 100 से ज्यादा फ्लाइट्स में देरी हुई। दिल्ली एयरपोर्ट पर लोग परेशान हैं। फ्लाइट के इंतजार में यात्री बैठे हैं। किसी को कुछ नहीं पता कि उनकी फ्लाइट कब उड़ेगी और वो अपनी मंजिल तक कब पहुंच पाएंगे। तकनीकी खराबी पर दिल्ली एयरपोर्ट की ओर से यह बयान जारी किया गया। बयान में कहा गया कि ATC प्रणाली में एक तकनीकी समस्या की वजह से IGI से उड़ान संचालन में देरी हो रही है। एयरपोर्ट की टीम इस समस्या को जल्द से जल्द हल करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। साथ ही एयरपोर्ट मैनेजमेंट ने यात्रियों को हो रही असुविधा के लिए गहरा खेद जताया। यात्रियों को सलाह दी गई कि नवीनतम उड़ान अपडेट के लिए अपनी संबंधित एयरलाइंस के संपर्क में रहें।